जनसुराज में आपने ऐसा क्या देखा कि जनसुराज से जुड़कर? देखिए, जनसुराज में हमने ये देखा कि जनसुराज बिहार को इस बदहाली से निकालने की बात कर रहा है। जनसुराज कह रहा है कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग पिछले 35 साल पहले भी हम लोग देश का सबसे गरीब राज्य थे और आज भी सबसे गरीब राज्य हैं। हम लोग 30 से 35 साल पहले भी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे नीचे थे और आज भी सबसे नीचे हैं। हमारे युवा दिल्ली, बंबई, गुजरात में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। इस सब बदहाली से निकालने की बात कर रहा है जनसुराज, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा है, उसका ब्लूप्रिंट भी दिखा रहे हैं आदरणीय प्रशांत जी। उनका पूरा होमवर्क है, उसका पूरा खाका बता रहे हैं कि कैसे वो उस काम को करेंगे, कैसे इस बदहाली से बिहार को निकालेंगे। तो दिल दिमाग को लगा कि हाँ, अगर बिहार के लिए कुछ करना है तो जनसुराज सही प्लेटफॉर्म है, जनसुराज ही सही दल है, इसलिए जनसुराज में है। अच्छा, चूंकि चुनाव में आपने एंट्री कर दिया है, तो यदि आप चुनाव में जा रहे हैं इधर उधर, जनता से पहला वादा आपका क्या रहेगा? देखिए, हमारा पहला वादा यही है कि जो भी आदरणीय प्रशांत जी कह रहे हैं उसको पूरा करना है बिहार में। जैसे कि हर प्रखंड स्तर पे 5 नेतरहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय खोलना। देखिए, शिक्षा, जैसे कि अगर मकान की नींव कमजोर हो तो मकान मजबूत नहीं बनता है। तो जिस प्रकार से बच्चों का, अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके भविष्य के इमारत का निर्माण हो रहा है, उसमें नींव का काम करेगा शिक्षा। तो इसलिए हम लोग उस बच्चे के भविष्य के इमारत को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। शिक्षा को मजबूत करने पे सबसे पहला ध्यान है हम लोगों का। हर प्रखंड स्तर पे 5 नवोदय और नेतरहाट स्तर के विद्यालय खोलेंगे हम लोग, हर साल एक, अपनी सरकार आने के बाद। और जब तक हम वो विद्यालय बना नहीं लेते हैं तब तक ये सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। रितेश जी, आपने अभी इससे पहले जिक्र किया बदहाली बिहार में है, इसका मुख्य कारण क्या है? अच्छे नेता का ना होना, अच्छे मुख्यमंत्री का ना होना, या कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता है जातिवाद? बिहार में जातिवाद की वजह से अच्छे लीडर, अच्छे नेता नहीं आ पाते, क्या करना होता है आपको? ये तीनों कारण है, तीनों कारण है। लेकिन अब बिहार समझ चुका है कि जब तक से हम बदलेंगे नहीं, आदरणीय प्रशांत जी लोगों से कह रहे हैं कि जागो। बिहार की जनता को वो हनुमान कह रहे हैं, खुद को जामवंत कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता को जगाने के लिए आए हैं। तो बिहार की जनता अब जाग चुकी है। अब जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों का मुंह देखकर उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करने वाली है इस बार। और इस बार बदलाव होगा, और बदलाव के बाद बिहार में ऐसी विकास की बयार बहेगी, देखिएगा बहुत जल्द हम लोग बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। बहुत लोग तो विपक्ष का ये कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए प्रशांत जी अपना मुहिम चला कहने को क्या है भैया, कहने को क्या है? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। आदरणीय प्रशांत जी के खिलाफ उन लोगों के पास कुछ नहीं मिल रहा है तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, वही कर सकते हैं। अच्छा, राजनीति में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए कौन है, विरोधी दल या फिर जाति? हमें तो कुछ चैलेंज नहीं लग रहा है राजनीति में। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, हमें तो कोई चैलेंज नहीं लग रहा है। देखिए, राजनीति में आने के बाद पक्ष विपक्ष तो होता ही है, तो कुछ लोग, आपके ज़्यादातर लोग हो सकता है पक्ष में हो, कुछ लोग विपक्ष में हो, तो ये तो राजनीति है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। क्योंकि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी मुहिम छेड़े हुए हैं SIR के मुद्दे पर, बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। क्या उस वोट अधिकार यात्रा से बिहार में वो चीज़ रुक पाएगी जो चीज़ हो रही है? आप क्या मानते हैं कि वोट चोरी सच में हो रही है या फिर ये जायज़ है? देखिए, क्या हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बात को, क्या हो रही है? वोट चोरी का जो SIR का जो मुद्दा अभी हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें अपना नाम जुड़वाए हैं। कांग्रेस और देखिए, चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वोटर का पुनरीक्षण कर सकता है, लेकिन हमें आपत्ति है समय पे कि चुनाव से पहले ही क्यों? क्योंकि इसी वोटर लिस्ट पे 2024 का चुनाव हुआ था, उससे पहले क्यों नहीं हुआ था? या फिर चुनाव के बाद क्यों नहीं, या थोड़े दिन पहले क्यों नहीं? जिस राज्य में चुनाव है उसके जस्ट पहले ये, इसके टाइमिंग पे मुझे आपत्ति है। वैसे ये अधिकार है चुनाव आयोग को कि वो पुनरीक्षण कर सकता है, लेकिन ये समय, जो समय चुना गया है, इस समय से हमें आपत्ति है। एक चीज़ जानना चाहें, जब से आप जनसुराज से जुड़े तो मनोज तिवारी भी हैं, बीजेपी में है, रवि किशन जी भोजपुरी की स्टार भी रहे हैं और आपसे अच्छा रिश्ता भी है, तो क्या
फोन आया उन लोगों का, या उन लोगों को बोला कि नहीं नितेश ऐसा है कि तुम रहने दो, हम लोग को नुकसान हो जाएगा? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक रही आपसी संबंध की बात है तो वो तो है, उसमें कुछ छुपाना क्या, आपसी संबंध है हमारा। अच्छा, प्रशांत किशोर से आप जुड़े हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको प्रशांत किशोर का ऐसा कोई पर्सनालिटी जैसे उनका है, तो कोई ऐसा चीज़ जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता हो? हमको कुछ दिन पहले हम लोग कहीं जा रहे थे साथ में ही, तो उन्होंने कहा बिहार के बारे में कि रितेश जी इतना सुंदर राज्य है बिहार, हम लोग अगर इसको इस पे बढ़िया से काम करें, इसको बढ़िया से संवारें, तो ये बहुत जल्द देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है, एकदम मेन विंग में शामिल हो सकता है। हर सुविधा यहाँ पे लोगों का जीवन आसान हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा बिहार। तो वो जो भी बात बोलते हैं ना भैया, उनके मन में, उनकी आंखों में झलकता है बिहार के लिए कुछ करना। वो जिद उनके मन में है कि नहीं, बिहार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बिहार को बदलेंगे, बिहार को इस बदहाली से निकालेंगे। तो हमेशा उनकी आंखों में हमें यही झलकता रहता है, उनकी बातों से भी यही प्रतीत होता है। जैसे आपने कहा कि बिहार में सबसे बड़ा यही मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, तो इसका हल क्या है आखिर? अगर आपकी सरकार आती है, जनसुराज की सरकार आती है, तो क्या हल निकालेंगे आप? हल हम लोग, जो लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम लोग ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पे आके लोग वो नौकरी देंगे। हम लोग सस्ते दरों पे ऋण उपलब्ध कराएंगे। देखिए बिहार से सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, बिहार से पूंजी का भी पलायन है, बिहार से बुद्धि का भी पलायन है। पढ़ने भी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ज्ञान की धरती है बिहार। यहाँ पे देवताओं को भी आके ज्ञान मिला, भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, महावीर जी का जन्म यहाँ हुआ, भगवान राम बक्सर में आके शिक्षा प्राप्त किए। ऐसी भूमि की ये स्थिति है कि आज अगर किसी को अच्छी शिक्षा भी चाहिए तो वो भी पलायित होता है बिहार से। तो यहाँ से जो जाता है पढ़ने के लिए वहीं नौकरी करने लगता है, वहीं बस जाता है, फिर बिहार में नहीं आता। तो यहाँ से तो बुद्धि का भी पलायन है, पूंजी का पलायन है, जो CD रेशियो होता है। प्रशांत जी को आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इस बारे में बात करते हुए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बिहार के लोग जितना पैसा जमा करते हैं बैंकों में, वो एक रेशियो होता है। केंद्र सरकार में भी एक विभाग है जो इसको देखता है कि भाई जो जितना जमा करे उसके कुछ रेशियो मिले राज्य को, उसी राज्य के लोगों को। सारे राज्यों में वो 70% से ऊपर है, हमारे राज्य में सिर्फ 40% है वो। यानी हम अगर जो राज्य जमा करते हैं 100 रुपया, तो उनको मिल रहा है किसी को 95 रुपया, 100 रुपया, 105 रुपया। हम जमा कर रहे हैं 100 रुपया, तो हमें मिल रहा है 40 रुपया या फिर उससे भी कम। हमारा 60, एक तो है गरीब राज्य, लोग कहते हैं गरीब राज्य है अब, लेकिन हमारा 60 रुपया किसी अन्य राज्य को जा रहा है। तो हमारे राज्य से तो पूंजी का भी पलायन हुआ। हम उसको रोकेंगे, पूंजी को अपने बिहार में लाएंगे, लोगों को पूंजी देंगे, पैसा देंगे स्वरोजगार करने के लिए, लोग खुद का रोजगार करेंगे। हमारे पास बहुत सारी, हम लोग मनरेगा को कृषि से जोड़ रहे हैं, बहुत कोई भी, हमारा ये वादा है हमारी पार्टी का कि जनसुराज की सत्ता में आने के बाद, नवंबर महीने के बाद, दिसंबर, छठ और दीपावली के बाद किसी को भी 10 से 12 हजार रुपए तक का रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, नीतीश जी जब भी विधानसभा में खड़े होते हैं एक बात का जिक्र हमेशा करते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था। क्या बदलाव हुआ है, जंगल राज बदला है? अफकोर्स हुआ है। जो जंगल राज था, जो लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, नहीं, डर के मारे नहीं निकलते थे, जब नीतीश जी आए तो नो डाउट उसमें उस स्थिति से बिहार को बाहर निकला, बिहार उस स्थिति से। लेकिन पिछले 10 वर्षों से वो सिर्फ और सिर्फ अब अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार का हो रहा है, बिहार के लोगों को हो रहा है। जब, अगर आप जानते हैं, जब सरकार बदलती है तो अधिकारी भी बदलते हैं। मान लीजिए एक सरकार में किसी अधिकारी, किसी विभाग के अधिकारी ने किसी योजना पे कार्य शुरू किया, आधा 6 महीना काम किया, कुछ योजना का कार्य आगे बढ़ा, तब तक से नीतीश जी इस पाले से उस पाले में चले गए। तो जब उस पाले में गए, तो जब सरकार बदलती है तो अधिकारी भी बदलते हैं, तो वो अपने मनपसंद के उस उधर के अधिकारियों को रखा गया। अब वो तो भाई 6 महीना बर्बाद, अधिकारी फिर बदला, फिर किसी योजना पे काम शुरू हुआ, 6 महीना फिर काम शुरू हुआ, आधा तक काम पहुंचा, तब तक से फिर नीतीश जी दूसरे पाले में, फिर अधिकारी बदले। अब इसमें ऐसा कई बार हुआ, अधिकारी बदलते गए, योजनाओं का काम रुकता गया। ये स्वाभाविक है,
ये सोचने वाली बात है कि ये स्वाभाविक है। इससे सबसे ज़्यादा सारे के सारे योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं जिसमें भाई इन्वेस्टमेंट भी होता है, किसी योजना पे काम करेंगे तो पैसा इन्वेस्ट होगा, वो बर्बाद, समय बर्बाद, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार का और बिहार की जनता का। ठीक है, तो इसमें एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा, चूँकि आपने नीतीश कुमार की बात की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं कि अभी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, जिस प्रकार से हम लोग तो भाई न्यूज़ में ही देखते हैं, जिस प्रकार से वो किसी IAS ऑफिसर के कपार पे, सर पे गमला रख देते हैं, विधानसभा में ऐसी महिलाओं के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे जिसको मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप एक कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का परीक्षा देने जाएं तो आपकी कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक। तो एक कर्मचारी का पद देने के लिए इतनी सारी परीक्षाएं, कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो जब एक राज्य के मुखिया का परीक्षा है तो जरूर इसमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो सक्षम हो शारीरिक, मानसिक रूप से। अच्छा, बिहार में हम लोग बहुत सर्वे कर रहे हैं, एक सवाल बार बार पूछना कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। बगल में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रशांत किशोर जी जैसा होना चाहिए। नहीं, तो क्या योगी जी की कार्यशैली से आप खुश नहीं है? सारे मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री देखिए, वो उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, उसकी समस्याएं अलग हैं, इसकी समस्याएं अलग हैं, ठीक है। तो बिहार को आदरणीय प्रशांत किशोर जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन बहुत यूपी में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलायन करते हैं, तो क्या बिहार में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं योगी मॉडल लागू करें, विदेश में भी तो लागू किया जा रहा है, नीतीश नहीं होगा, बुलडोजर बाबा चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उस तरीके के, चूंकि प्रधान नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य है, आज भी सबसे शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इसको इस प्रकार से इसके लिए कार्य करना है हम लोग को, जो सबसे बढ़िया विजन आदरणीय प्रशांत जी के पास है। इसलिए मैंने कहा कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो हमेशा कहते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद या फिर कोई भी ऐसा पद है वो नहीं लूंगा। तो क्या प्रशांत किशोर जी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे? वो खारिज तो करते हैं, लेकिन हम सभी, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने और इस बिहार को बदहाली से निकाले। अच्छा, शराबबंदी नीति नीतीश कुमार ने लागू किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पूरी प्रशासन लगा दी अपने शराबबंदी के लिए। क्या शराबबंदी सफल हो पाई है? बिल्कुल नहीं। आप किसी भी बिहार के किसी भी लड़के से पूछिए, होम डिलीवरी होती है, फ़ोन पे होती है, सिर्फ कागज़ पे बंद है, तो कागज़ पे चालू कर दीजिए। भाई क्यों राजस्व का नुकसान कर रहे हैं? जब कागज़ पे ही बंद है और मान लीजिए कि दुकान पे बिकेगा तो वो पैसा सरकार को जाएगा, ऐसे चोरी छुपे भी बिक रहा है तो कुछ भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के पास पैसा जा रहा है, तो राजस्व का नुकसान हो रहा है। जब बंद ही नहीं है, आप बाहर निकल के किसी भी लड़के से पूछिए, वो बता देगा कि भाई होम डिलीवरी है, फ़ोन पे आ जाता है शराब। अच्छा, जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति हो रही है, क्या जातीय समीकरण से हटके जनसुराज आगे बढ़ना चाहता है? इस बार भैया बिहार की जनता जाति पाति से ऊपर उठ चुकी है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं बदलाव नहीं चाहिए, सब लोग बदलाव के मूड में हैं और इस बार बदलाव होके रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही हैं बिहार में। अभी हाल ही में एक निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी, ताबड़तोड़ फायरिंग की। क्या ये कानून नीतीश कुमार की सफल हो पाई है? कौन सा कानून? जो कानून उन्होंने बनाया। अब बताइए ना, अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले गोपाल खेमका नामक एक व्यवसायी को उनके घर के सामने गोली मार दी गई। अस्पताल में लोग घुस के गोली मार दे रहे हैं, तो ये तो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था। और अब अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि आजकल के समय में किसान खाली हैं, इसलिए अपराध की घटनाएं हो रही हैं। मतलब उनके कहने का मतलब किसान अपराधी हैं। क्या बयान है, बेतुका बयान। लेकिन मैं इसमें सवाल ऐड करना चाहूँगा, जैसे पुराने जो जंगल राज नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि जंगल राज, तो क्या उस राज, चूँकि लालू आरजेडी का राज के बाद ये नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था, नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था आखिर सुधरी है या फिर और बिगड़ गई है? देखिए, और बिगड़ गई है ये तो नहीं कह सकते। हत्याएं तो हो रही हैं, पहले नरसंहार होता था, अब हत्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, राजनीति में कुछ भी आकलन हम कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या ऐसा है कि कहीं जीतने के बाद सीटें अगर अच्छी आती हैं, किसी के साथ मिल करके अगर सरकार बनाने का ऑप्शन आता है तो प्रशांत जी जाएंगे? देखिए, ये तो आदरणीय प्रशांत जी के स्तर का सवाल है।
लेकिन जितना मैंने उनको सुना है वो कहते हैं नहीं, न पहले न बाद में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सरकार बनाने में कुछ सीटें कुछ लोगों की घट रही हो, तो क्या प्रशांत किशोर जी सहयोग करेंगे या फिर उसको उस सरकार को ऐसा ही मतलब बर्खास्त किया जाए? देखिए, हमने तो कहा कि ये तो उनके स्तर का सवाल है, ये उनसे पूछना चाहिए। तो आपकी लेकिन क्या कहती है? आप तो करीब से नहीं, वो जो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा, हमेशा सेलिब्रिटी पे एक सवाल हमेशा आता है कि चुनाव तो लड़ते हैं, चुनाव के समय बहुत खूब आते हैं, जीतने के बाद सीधे फिर मुंबई चले जाते हैं। आप रहेंगे आएंगे ना जीतने के बाद की? बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ। आप या तो आज देखे होंगे, अगर आप गए होंगे क्षेत्र में तो, या फिर आप हमारे वीडियोस वगैरह जो भी पढ़ते हैं, आपको लगता है कि एक सेलिब्रिटी प्रचार कर रहा है। हम एकदम एक आम आदमी की तरह, और मैं आम आदमी हूँ भी, अपने आप को आम आदमी ही तो मैं वैसे ही गाँव में जाता हूँ, गली गली घूमता हूँ, दरवाजे दरवाजे जाता हूँ, लोगों के दरवाजे पे जाकर लोगों से अपनी बात को रखता हूँ और बोलता हूँ कि इस बार बदलाव करिए। लोग कन्विंस भी होते हैं और लोग कह भी रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। चूँकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अब बतौर सांसद संसद भवन में बोलते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने की बात नहीं की। तो क्या आप उन लोगों से ये बात कहेंगे, बतौर विधायक उन लोगों से ये बात कहेंगे कि हमारे भोजपुरी के लिए भी कुछ काम करा जाए? हम बतौर विधायक के, बतौर कलाकार भी मैंने ये बात कई बार उठाई है अपने लोगों के बीच में, और जरूर जब हमारे पास वो अधिकार रहेगा तो मैं उठाऊंगा इस बात को। भोजपुरी गानों में अश्लीलता का बहुत आरोप लगता रहा है, क्या लगता है कि बदलाव हुआ है वास्तव में? हाँ, पहले की अपेक्षा तो बहुत सारे ऐसे फिल्में, गाने बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन विडम्बना यही है कि बहुत अच्छे जो गाने आते हैं वो चर्चा में नहीं होते, वो आप लोगों के कानों तक नहीं पहुंचते हैं। आप लोगों के कानों तक वही गाने पहुंचते हैं जिनसे आप लोग ये मानसिकता बना लिए हैं कि अश्लीलता वाली बात भोजपुरी में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हर उंगली बराबर नहीं होती, और शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बट पहचान शरीर की मुंह से होती है, चेहरे से होती है। तो भोजपुरी में अच्छे गाने हैं जिनको भोजपुरी का चेहरा कहा जा सकता है। प्लीज़ उस भोजपुरी की पहचान उन गानों से की जाए। तो मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे हम लोग राज्यों में जाते हैं, शुरुआत से ही वहाँ वहाँ की राज्य भाषा पढ़ाई जाती है, बच्चों पर थोपा जाता है। क्या बिहार में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी भी पढ़ाया जाए ताकि लोग भोजपुरी में भी कुछ बड़ा कर सकें? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, और पढ़ाया जाता भी है। लोग भोजपुरी पे पीएचडी करते हैं। ऐसा नहीं, छोटे स्तर से मैं कह रहा हूँ, छोटे स्तर से, क्या छोटे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, या फिर मतलब निचले स्तर से ही भोजपुरी को पढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं? आप क्या? बिल्कुल भोजपुरी के बारे में प्रारंभिक ज्ञान ही भी देना चाहिए बच्चों को बारे में। वैसे भोजपुरी अपनी भाषा है, तो भाषा के बारे में तो लोग जानते ही हैं, क्योंकि अब भोजपुरी की अलग से कोई लिपि नहीं है। लिपि यही है, जो जिस लिपि में हिंदी को लिखा जाता है उसी लिपि से भोजपुरी को लिखा जाता है। तो वो बोलने को तो लोग शुरू से ही बोलते हैं। चूँकि बतौर विधायक आप बन जाएंगे, विधानसभा में बैठेंगे, तो क्या उसके बाद आप एक्टिंग और सिंगिंग का जो दौर है उसको जारी रखेंगे? देखते हैं, जैसा समय मिलेगा। अगर हमको कभी समय मिला तो कुछ अच्छे गाने गा लेंगे। बिल्कुल हमारा तो गाना ही काम है, गाने की वजह से ही लोग हमें जानते हैं। तो लेकिन हमारा सबसे प्रायोरिटी रहेगा जनसेवा सबसे बड़ा सेवा। मैं लोगों की सेवा करने के लिए ही आया हूँ। अच्छा, जो भोजपुरी आप गा रहे हैं, बहुत सारे यूथ भी आपके बहुत फॉलोअर भी हैं। बिहार जब काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने ये कहा कि ये फैन है, वोटर नहीं है। तो क्या आप इसको लेकर के सचेत हैं? तो इसीलिए मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। इसीलिए दरवाजे जा रहा हूँ। पकड़ लिए हैं आप बात। चूँकि मान लीजिए प्रशांत किशोर जी की सरकार आ जाती है, तो 5 साल बाद आप बिहार को कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं कि एक शिक्षा का हब बन जाए बिहार। जैसे लोग जाते हैं अन्य राज्यों में पढ़ने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे इसकी पढ़ाई अच्छी होती है, जिस प्रकार से आप बोलते हैं प्रशांत जी की केरला की नर्सेज पूरे देश में मिलती हैं, तो वैसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बच्चियों को, लड़कियों को नर्सिंग की शिक्षा देकर, और जब हमारी जाएं, जैसे हमारे जब बाहर जाएं भी हमारे लड़के लड़कियां रोजगार की तलाश में, तो कुछ अच्छा करके, जब मजदूर बन के नहीं जाए, हम लोग कुछ अच्छा उसको स्किल दे के भेजें जिनसे उनकी पूछ हो। हम लोग शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं बिहार को। अच्छा, मान लीजिए आप सीएम बन जाते हैं, एक व्यक्तिगत सवाल है इस पर, कोई प्रशांत किशोर और
दूसरे लोग नहीं हैं, आप सीएम बन जाते हैं, तो बतौर सीएम आपका 3 काम क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये होना नहीं है, और नहीं, दूसरी बात ये कंपल्सरी है कि आप मैं सीएम बन मैं बहुत ज़्यादा एक दिन के लिए वो अनिल मैं बहुत अनिल कपूर वाला फिल्म में मैं तो बहुत होता ज़्यादा है। भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता, हाँ, और जितना आदरणीय प्रशांत जी कह रहे हैं वो बहुत काम है करने को। हम लोग जिस प्रकार से भगवान श्री राम लंका जाने के लिए पुल बना रहे थे, बंदर लोग पत्थर रख रहे थे, तो जैसे एक गिलहरी थी, वो जाती थी अपने आप को बालू में लपेटती थी और वो उस बालू को पत्थर की दरारों में ला के भरती थी। तो जिस प्रकार से वो गिलहरी योगदान कर रही थी पुल के बनने में, उसी गिलहरी की भांति मैं योगदान करने आया हूँ बिहार के बदलाव के लिए। अच्छा, बिहार में चूंकि पलायन बहुत बहुत दिनों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, क्या जनसुराज जीतती है तो बिहार में पलायन रोकने के लिए जनसुराज का रोड मैप क्या है? जनसुराज, मैंने पहले ही बताया, हम पहले तो पूंजी देंगे। जी। जनसुराज एक अलग से कमेटी बनाएगी, एक टीम बनाएगी जो पलायन के रोकने के लिए कार्य करेगी। डे फर्स्ट से ही हमारा मेन उद्देश्य है कि बिहार से पलायन रुके, और तीनों पलायन रुके, श्रम का पलायन, बुद्धि का पलायन और पूंजी का पलायन। ये तीनों रुकेगा तो बिहार में रोजगारों की अवसर ही अवसर रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ हो रही है, स्पोर्ट्स में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम भी नहीं है। फिल्मी गानों में अगर बात करें बहुत अच्छे अच्छे गाएं, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। क्या इसके लिए भी आप लोगों ने कुछ रोड मैप बना के रखा है कि यूथ के लिए ये चीज़? देखिए, खेलना तो बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है। जब देखिए, जब सब कार्य हम लोग करेंगे, शिक्षा में कार्य करेंगे, स्पोर्ट्स में करेंगे ही। हम लोग देखिए बिहार को बदलने के लिए आए हैं, ये घिसी पिटी राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, जोड़ तोड़ के सरकार बनाने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए हमारे नेता कहते हैं अर्श पे या फर्श पे या अर्श पे, ठीक है। वो इसीलिए कहते हैं कि न पहले गठबंधन न बाद में गठबंधन। कोई भी पार्टी 243 पे नहीं लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ जनसुराज को छोड़कर। तो हम लोग वो घिसी पिटी राजनीति नहीं करेंगे, हम लोग चहुओर विकास करेंगे बिहार का। चूँकि बिहार में अभी कुछ दिनों पहले हम देखते थे भोजपुर जिले में बहुत प्रचंड बाढ़ आया था, और बिहार के अलग अलग जगहों पर भोजपुर जिले में कटाव हो रहा था, बिहार के अलग अलग जगहों पर बाढ़ उत्तरी बिहार में बाढ़ सरकार आती है, बदलती है, लेकिन स्थिति नहीं बदलती। आपका इस पर स्टैंड क्या रहेगा? यदि आपकी सरकार बन जाती है तो आपकी सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, आदरणीय प्रशांत जी ने इसके बारे में भी कहा है कि नॉर्थ बिहार में बाढ़ आता है, सेंट्रल बिहार में जल जमाव होता है और साउथ बिहार में सूखा की स्थिति होती है। तो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ा जाए तो जहाँ पे जल ज़्यादा है वहाँ और जल जहाँ कम है वहाँ पे दोनों को जोड़ के वहाँ का जल वहाँ पहुँचाया जा सकता है। और ऐसा हो चुका है चाइना में बहुत पहले, तो बिहार में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आपने कब सोचा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? क्योंकि संगीत वाले लोग बहुत शांत रहते, तनाव नहीं लेते, इसमें तो बहुत तनाव है, बहुत टेंशन रहता है। आप तो गायक हैं और बहुत शालीनता से गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो कब आपको लगा नहीं मुझे राजनीति में जाना चाहिए, बदलाव करना है? क्या है कि मेरा व्यक्तित्व कुछ, मेरा सोचना कुछ दूसरे हिसाब का है। मैं बहुत ज़्यादा धन अर्जित करके, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी करके मरना नहीं चाहता हूँ। मरना तो सबको है एक न एक दिन। मैं कुछ अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए करके जाना चाहता हूँ, अपने देश के लिए। तो इसलिए मैंने राजनीति को चुना कि हाँ भाई, अब कुछ करना है अपने राज्य, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के लिए, इसलिए राजनीति में है। सरकार बनते ही युवाओं और किसानों के लिए आपकी पॉलिसी क्या रहेगी? युवाओं को रोजगार देने की पॉलिसी है, बिहार में ही रोजगार देंगे, और किसानों के लिए मनरेगा को हम लोग कृषि से जोड़ेंगे। अच्छा, ये अब हम थोड़ा सा निजी जीवन में आना चाहेंगे। निजी जीवन, चूंकि इतने बड़े आप कलाकार बन गए हैं, लेकिन कलाकारी से पहले आपका जीवन कैसा था और आपने इस मुकाम को हासिल कैसे किया? मैंने बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता हूँ। ईश्वर पे भरोसा रहता है, अपने कर्म पे, अपने काम पे। नहीं, हम आपके सफ़र के बारे में जानना। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। वहाँ कर्म करता रहा और एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ था, और पिताजी बनारस लेके गए। कुछ 10-15 साल का उम्र होगा उस समय के बाद, तो वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। फिर ये हुआ कि भाई हम गाना गाएंगे, लेकिन परिवार का ये मन था कि हम पढ़ाई करें अपनी पूरी आगे, क्योंकि 12th हमने पास किया था अच्छे नंबर से, बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था। तो लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं भाई, लोग पेरेंट्स को क्या होता है, अभिभावकों को ये लगता है कि कहीं अपना जीवन बर्बाद न कर ले, वो भी हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। लेकिन हमने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि नहीं भाई, हमारा जीवन खराब नहीं होगा, मैं म्यूज़िक से ही पढ़ाई करूँगा। ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ म्यूज़िक बी न्यूज़ के लिए हमने
अप्लाई किया, पहले साल फेल हो गए, फिर एक साल पूरा तैयारी किया, दूसरे साल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, फिर पास हुए, फिर संगीत सीखने लगे। बीच में ईश्वर की कृपा और लोगों के आशीर्वाद से गाना बजने लगा, और फिर बस। क्या किसी को उस समय सुनते थे, आप बहुत पसंद करते थे भोजपुर में ऐसे कोई गायक? मैंने पवन सिंह जी को, बड़े भैया पवन सिंह जी को बहुत सुना है। अच्छा। आप भरत शर्मा जी को भी सुना है, आदरणीय भरत शर्मा जी को, मनोज तिवारी जी को भी, लेकिन पवन सिंह जी को मैंने ज़्यादा सुना है। तो उनको आप आइकन मानते हैं अपना? हम कह सकते हैं। अच्छा, यदि आप अपने गाने छोड़कर दूसरों के गाने, अगर हम बात करें दूसरों के गाने की बात करें, तो आपको दूसरों के गाने में कौन से सिंगर का गाना सबसे अच्छा लगता है? भोजपुरी में कि हिंदी में? भोजपुरी में। भोजपुरी में पवन सिंह जी, बड़े भैया पवन सिंह हिंदी जी। में बोले तो? हिंदी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे श्रेया घोषाल हो गई, और अरिजीत का भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत सारे गाने हैं, जैसे कुमार सानू का तो फेवरेट है, 90s के बहुत सारे गाने हैं। बॉलीवुड से उठाया कि नहीं आपको? पवन भैया तो खूब गाए। नहीं, हमें जाना भी नहीं है भोजपुरी में भी। हाँ। वो कौन से गाने, वो कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल को बहुत छूता है, हमेशा आप उसको सुनते हैं? अपने गाने नहीं, दूसरों के गाने गम आप बहुत वाला, गम वाला। सुनते हैं। भोजपुरी के गाने, सैड सॉन्ग। भोजपुरी के गाने, आप दूसरे सिंगर के भोजपुरी कौन से गाने सुनते हैं और बहुत हाँ हमेशा यार, सुनते हैं? पवन भैया का गाना है, माटी के ही बनल शरीरिया माटी में मिल जाए करके, निर्गुण टाइप का हाँ, गाना तो है। ये गुनगुना सब दीजिए गाना जरा। अभी गला लगा हुआ है हमारा, जानते हैं भाषा। नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम तो गवाह के ही छोड़ेंगे। अच्छा, आप चूंकि बहुत सारे आपने गाने गाए हैं, आपका गाना आपके दिल के कितने करीब है, और कौन सा ऐसा गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपने गाया हो? कौन सा देखिए, ऐसा गाना? खास करके मेरे गानों की बात रही तो हमारे सारे गानों में हमें कमी नजर आती है। अपने गाने जब सुनता हूँ तो लगता है यार यहाँ पे ऐसे हो जाता ना तो और अच्छा हो जाता। तो अपने गाने तो हमेशा मुझे कमी लगते तो हैं। एक तो चुनना ही पड़ेगा, एक तो आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कौन सा गाना एक ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। मैंने बताया तो कि हमारे सारे गानों में हमें कमी लगती तो है, आप बड़े एक लोगों को अच्छा लगता है। बताइए, हमें सुनाइए जरा, हम भी आपको सुनना गाना चाहते हैं। सुनना है, क्लियर बोलिए। हम भी श्रोता हैं, हम भी श्रोता हैं, हम भी आपको सुनने आए हैं और हमारे दर्शक भी हैं। एक गाना सुना देते हैं, गला तो लगा है लेकिन सुनाते हैं, कोशिश करते हैं। कि सबसे नीक बाट सैया किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे में बहनी। सबसे नीक बाट सैया किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे में बहनी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गैला के। मुँह मारो कमैला के, ए जी बॉम्बे में गैला के। आपका एक जल सुराज का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जल सुराज से आपने एक गाना गाया कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं। जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, हमारे दिल को छू लिया आपने। भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे, अगर मान लीजिए पवन सिंह लड़े और खेसारी लाल यादव लड़े, दोनों लड़ जाए, तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? ये तो भविष्य के गर्त में है, उस समय देखा जाएगा, अभी क्या बताना। अच्छा, एक शब्दों में अब हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाँ, एक शब्दों में, एक ही शब्द में बताना है आपको। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के। नहीं, एक अच्छा, चीफ मिनिस्टर। ठीक है। लालू यादव एक्स चीफ मिनिस्टर। आप क्लियर निकल रहे हैं, आप क्लियर निकल रहे हैं। आपके मन में पहला जो वो कर रहा हो वो हमें जानना है, ये नहीं कि आगे बढ़िए। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बड़े चतुर है हमारे नीतीश जी, और आप देख ही रहे हैं कितने अच्छा, सबसे ईमानदार नेता कौन लगता है आपको? इनको छोड़ के, प्रशांत जी को छोड़ के, प्रशांत जी को छोड़ के बताइएगा। हमें तो लगते, मतलब इन नेताओं में जितना मैंने देखा है, जितना सुना है, हमें लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमें इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करता है। फिलहाल में अगर इस समय की अगर बात करें, इस समय प्रशांत किशोर जी।
मैं तो बोला था उनको छोड़ अब के तो भाई बताइए। जब छोड़ के तो बताया। अच्छा, एक कांग्रेस की पार्टी में पीएम मोदी को लेकर के अभद्र गाली का इस्तेमाल किया गया, ये गलत क्या है। राजनीति में इसकी जगह होनी चाहिए? बिल्कुल ही गलत है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लोगों ने उन्हें चुना है, उनका सम्मान होना चाहिए, दिल से सम्मान होना चाहिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ऐसी चीज़ों का पुरजोर विरोध होना चाहिए और जो किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो उसे सपोर्ट कर रही है, कह रही है वो नहीं। गलत कर रही है कांग्रेस, गलत कर रही है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि अब अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, हमारा युवा प्रधानमंत्री होगा। तो लाइट हाँ हाँ, करिए। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? जैसे बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हमारा युवा प्रधानमंत्री होगा, ये यूथ आइकन है, यही प्रधानमंत्री बनेगा तो ठीक रहेगा। तो राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री आपको अब कैसे उनके पार्टी के लोग हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, कहेंगे ही, कहने दीजिए, देखेंगे। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जब बिहार तक ही सिमटेंगे या फिर अब दूसरे राज्यों में भी जाकर? देखिए आगे आगे क्या होता है। अच्छा, एक लीडर और हैं चिराग पासवान, यूथ बहुत पसंद भी करते हैं उनको और पीएम मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं। क्या लगता है कि कुछ बदलाव करने वाले हो या उनको पीएम के सीएम का देखिए चेहरा? वो तो एनडीए के साथ, मतलब एनडीए के दल है ना, तो उनका अलग से क्या, जो एनडीए का होगा वो उनका होगा। सीएम की भी मांग कर रहे हैं लोग बिहार में। ठीक है, वो भाई उनके दल के लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं पर्सनल बात पूछना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार को ही आगे करते हैं, हमेशा अपने बेटे बेटियों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये बेटी बेटियों से अलग हटकर क्या एक सीधी राजनीति, एक सीधी लकीर खींचनी चाहिए कि जो नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, इस तरीके की भ्रांतियों को दूर करने की? देखिए वो ये दूसरी बात है। हाँ, अगर उसमें क्षमता ना हो फिर भी एक ही काम को करवाते रहना पिता के द्वारा पुत्र को, ये गड़बड़ बात है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे भारत में ही कि पिता बहुत सफल रहे हैं और पुत्र कुछ नहीं कर पाया है। और पुत्र हो सकता है उसको कह दिया गया कि यही करो, हो सकता है कोई और कार्य करता हो तो ज़्यादा सफल हो पाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पिता को भी नहीं करना चाहिए। देखिए पुत्र मोह एक ऐसा चीज़ होता है ना कि आप महाभारत में भी देखे थे, वो क्या नाम था उनका, धृतराष्ट्र, वो पुत्र मोह में ही जो दुर्योधन था उसके मोह में बहुत पुनः पूरे हस्तिनापुर का उन्होंने विनाश कर दिया। तो ऐसा होता है, क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छा, ये और दूसरे सबके बस की बात भी तो नहीं है। हाँ। जैसे हम लोग एक किसान परिवार से आए हैं, कितने आम लोगों के लड़के नेता बन पाते हैं, विधायक बन पाते हैं, मंत्री बन पाते हैं, सांसद बन पाते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम। तो इसीलिए जनसुराज आया है। जनसुराज ये कह रहा है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, तो आपके साथ है जनसुराज। अच्छा, बक्सर तो से ये नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही है बिहार में। बक्सर से आनंद मिश्रा चुनाव लड़े निर्दलीय। शुरू में हुआ कि बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा, फिर वो जनसुराज में चले गए, फिर पुनः बीजेपी में आ गए, फिर उन्होंने कहा मैं तो शुरू से ही बीजेपी में था। क्या लगता है उनका स्टैंड सही था ये या ये तो वही बताएंगे और लोग बता रहे हैं, ये तो इस पर कोई टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी बदलना, पार्टी इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में जाना, मुझे ये बात, देखिए ये तो लोकतंत्र है, आप कर सकते हैं भाई, आपका किसी से नहीं जम रहा है तो आप जा, यही लोकतंत्र है, आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन यह है कि आप अगर कहीं जुड़ रहे हैं तो सोच समझ के जुड़ें कि इतनी जल्दी आपको वहाँ से निकलने की नौबत ना आए। नहीं, मेरे ख्याल से वो सीट चाहते थे जनसुराज से, लेकिन वो नाराजगी उनको हुई, उसी कारण वो। अब पता नहीं, इतना डीप मुझे पता नहीं है। अच्छा, पवन सिंह जी अगर जनसुराज में आते हैं तो आप लोग स्वागत है, पूरा स्वागत है। आपसे तो बात होती है, आप बस फोन नहीं किया। कमेंट्स देखिए, सारे लोग कह रहे हैं किसी भी फोटोज़ पे वीडियोज़ पे कि बड़े भैया पवन सिंह जी को जनसुराज के साथ आना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो भी बिहार के बारे में अच्छा सोचता है, भला सोचता है बिहार का, उसे जनसुराज के साथ जुड़ना चाहिए। और देखिए जनसुराज के साथ जुड़ने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए लोगों को। ये बनी बनाई व्यवस्था में जाने में थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो पार्टी बदलाव की बात कर रही है उसके साथ जाने में थोड़ा संघर्ष और प्रयत्न ज़्यादा चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप जी पत्रकार थे, वो तो शुरू में अपना जो भी पत्रकारिता करते थे, फिर बीजेपी में चले गए, फिर उनको पीट दिया गया वहाँ अस्पताल में, फिर अब जनसुराज में आए, तो क्या लगता है आप सही जगह हो?
बिल्कुल हमारे पार्टी के साथ हैं, वो बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं, सही जगह हैं वो। तो उनको तो मनोज भैया लेके गए थे, बोले चलो बाबू पूरा सम्मान उम्मान हुआ था वहाँ पे, तो उनको उनके साथ छल हुआ था ना। अब ये वही बता पाएंगे, और वो उन्होंने कई बार बताया, अब ये मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। किसी भी बड़े कलाकार का बात करें, चाहे वो रवि किशन जी हो या फिर मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, तो क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ही सूटेबल पार्टी है? क्यों, मैं भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ, मैं जनसुराज में हूँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? और यही तो लोकतंत्र है, यही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वहाँ जा सकते हैं। तो क्या उन लोगों ने ऑफर नहीं किया? क्या था वो बात जो दूसरी है, जो बात हुई होगी तो मैं आपको सामने बताऊंगा भी नहीं, वो अपनी आपस की बात है, लेकिन लोकतंत्र यही है और लोकतंत्र के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, यूथ कितने आ रहे हैं जनस्वराज के साथ? बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम बहुत बहुत ज़्यादा। समझिए, यूथ ही तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मार झेल रहा है, यूथ ही तो सबसे ज़्यादा पलायन का दंश झेल रहा है, इसलिए यूथ बदलाव चाह रहा है। बड़ी संख्या में यूथ हमारे बिहार के बदलाव चाहते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, और जो जाति में बंधे हुए हैं कि नहीं हम फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम वोटर जो भी अपने बिहार के हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार बदलाव करिए। वो जनसुराज के साथ हैं, उन्हें पता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करिए, वो लोग घूम घूम के अपने माताजी पिताजी से कह रहे हैं कि भाई, अपने रिश्तेदारी में कह रहे हैं कि इस बार जनसुराज को वोट करिए, बिहार को इस बदहाली से निकालिए।